ये कहानी एक ऐसी भाभी की है ना जो चाहती थी कि मेरा पति मेरी सेवा करे दिन में भी और रात में भी। लेकिन उनका पति इतना बिजी रहता था कि हमेशा अपनी बीवी को नकार देता था। वो कहता था मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं हमेशा कर सकता हूँ, मुझे ऑफिस में लेट हो जाएगा। और सुबह सुबह ऑफिस में चला जाता था। अब उसकी बीवी एकदम गर्म हो जाती थी, अंदर से शांति नहीं कर पाता था बेचारा। अब यहाँ पर वो पति जो है ना भाई, एक ऑफिस में काम करने वाली लड़की के साथ जो है कार में ही शुरू हो जाता था। कार रोक करके यही सब करता था। एक पुलिस वाला ये चीज़ समझ जाता है, जाके देखता है तो फिर वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेता है और कहता है बाहर निकलो, तुम लोग को समझा रहा हूँ मैं। तो ये उसका पति आता था भाई और पैसे दे देता 100 रुपया अंदर डाल के। तो यहाँ पर वो पुलिस वाला कहता था इतने से नहीं काम चलेगा। फिर उसे और पैसे देता है। फिर कहता है देखो ये सब करो, लेकिन भैया तुम्हारी अगर पत्नी को पता चल गया और ऑफिस में पता चल गया तो बहुत तुम्हारी नाकामी होगी। तो फिर ये आदमी जो है और पैसे दे देता है। अब पुलिस वाला खुश हो जाता है। फिर ये पुलिस वाला जो है अपनी धन्नों को उठाता है और फिर यहाँ से निकल जाता है चुपचाप से। और ये पति भी फिर जो है कार में बैठ के फिर वही धन्नो धन्नो शुरू कर देता है। दूसरी तरफ भाई उसकी बीवी जो थी भाई, वो अकेले घर में भैया शांति नहीं हो रहा था उसका। तो अब यहाँ पे नींबू लेती है, नींबू को चाकू से काट करके जो है एक गिलास के पानी में डाल के निचोड़ के भैया जूस पीना शुरू कर देती। तभी उसका घर में देवर भी रहता था ना, तो उसका छोटा जो भाई था, यानी कि वो इसके पति का छोटा भाई जो देवर था। अब भाभी उसको देखती हैं, कहती हैं लाओ भाई इसी के साथ कुछ खेला जाए। अब पति तो काम का है नहीं, तो कम से कम देवर ही कुछ काम करे। तो यहाँ पर देवर का रास्ता रोक लेती हैं। कहती हैं क्या आपने कभी ये जूस पिया है, नींबू का जूस? तो देवर कहता है कि भैया देखो ये सब मुझे समझ नहीं आता भाभी, मैं ये सब नहीं पीता हूँ। तो यहाँ पर भाभी कहती है एक बार पी के देखिए, जो अंदर से फीलिंग आएगी मज़ेदार फीलिंग होती है, एक बार पी के देखिए। तो यहाँ पे नहीं पीता है, ज़बरदस्ती पिलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी नींबू पानी पूरा गिर जाता है। अब उसे साफ करती हैं तो देवर कहता है रहने दीजिए। अब यहाँ पे भाभी जो है ना भाई, पीते पीते इशारा देती हैं, समझाने की कोशिश करती हैं कि चलो छत पे। अब यहाँ पर क्या होता है ना, भाभी जो है छत पे जाने लगती हैं और देवर ये सब चीज़ें जो है समझ जा रहा था। अब वो धीरे धीरे छत पे चढ़ रही थी, देवर जो है उसको देख रहा था। अब यहाँ पर भाभी पूरे इशारा दे रही थी कि देवर जी छत पे आइए और मेरे साथ करिए टपाटप टपाटप टपाटप। यहाँ पर भाई उसको पूरी तरीके से इशारा दे रही थी छत पे चढ़ते चढ़ते। अब देवर का भी मूड बन रहा था कि छत पे जा करके बढ़िया से तोड़ दूँ एकदम। तब तक यहाँ पर भैया घंटी आने लगती है, फ़ोन की घंटी बजने लगती है। देखता है कि इसके बड़े भैया फ़ोन कर रहे हैं। अब ये भाभी का ही फ़ोन होता है। तो अब उसको जो है फिर छत पे ही चलना पड़ता है, मतलब भाभी के कमरे में जाना ही पड़ेगा अब तो। तो देवर जो है फिर छत पे चला जाता है। अब देखता है कि भाभी जो है पायल वगैरह पहन रही थी, तो फ़ोन देता है भाभी से, वो कहता है कि भैया का फ़ोन आ रहा है। तो भाभी उसका हाथ पकड़ के जो है बेड पे खींच लेती हैं। और यहाँ पर वो क्या होता है ना कि पायल वगैरह की नाप ले रही थी। अब यहाँ पर लड़का कहता है कि भैया का फ़ोन है, थोड़ा बात कर लीजिए आप। तो कहता है भैया को छोड़ो तुम, मुझ पे ध्यान दो, भैया को छोड़ो। तो फिर यहाँ पर भैया का फ़ोन आ जाता है। तो भाभी कहती हैं कि मैं काम कर रही हूँ, तुम मुझे बात कराने दो। तो भैया का फ़ोन आता है। भैया कहते हैं कि मैं आज रात नहीं आ पाऊँगा, मुझे ऑफ़िस में ज़्यादा काम है। अब पता ही तुमको कि इनके पति जो काम कर रहे हैं, आपको तो पता ही है सब कुछ। तो यहाँ पर वो नहीं आने वाले थे। तो अब देवर कहता है कि चलो मैं चलता हूँ। अब जा ही रहा था तब तक भाभी खींच लेती हैं। कहती हैं कि अब भैया तुम्हारे आज आएँगे नहीं, तो तुम ही कुछ मदद करो मेरी। तो कहता है कैसी मदद करनी है भाभी आपको? तो यहाँ पर कहता है ये पायल जो है तुम मुझे पहना दो। तो यहाँ पर देवर कहता है अच्छा ठीक है, लाइए पायल ही तो पहनाना है, और कुछ थोड़ी ना पहनाना, पायल ही तो है, लाओ पायल ही पहना देता हूँ अपनी भाभी को। फिर भाभी को पायल पहनाने लगता है और भाभी जो है भैया अंदर से मज़े आ रहे थे, उनको अच्छा लग रहा था ये सब। कम से कम भैया नहीं काम किए तो यही देवर ही कुछ काम का कर ले कुछ। तो यहाँ पर जो है बढ़िया से काम कर रहा था वो। इसका पति जो है भैया वो उधर ऑफिस के एक लड़की के साथ कुछ काम कर रहा था और इसकी बीवी इधर अपने ही देवर के साथ काम कर रही थी। मतलब समझ रहे हो ना भाई, बड़ा ही खतरनाक टाइप का भाई ये मूवी है। मूवी देखने में मज़ा तो बहुत आता है भाई। इस टाइप के मूवी आते रहे ना भाई तो मज़ेदार मूवी होती है। अब इस मूवी की रेटिंग भाई तुमको भैया 10 में से 10 की रेटिंग है। क्या ही मूवी है भाई। अब मूवी का नाम आपको भाई कमेंट मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब इसका अगला पार्ट भी आ जाएगा, मज़ेदार एकदम मज़ा आ जाता है भाई। ऐसे अगर मूवी आते रहे ना तो ज़िंदगी बस होले होले चलती रहे। क्या ही मूवी है। अब इसके आगे क्या होता है आप समझदार हो ही। तो इसीलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगला पार्ट मैं जल्दी इसका लेकर के आऊँगा।
फिर और देवर और भाभी के बीच में जो भी होगा वो अगले पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।